कि प्रत्येक बच्चा जो 2025 में सीजीएल में क्वालिफाई होना चाहता है तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये पॉइंट जरूर बैठा हुआ है कि पता नहीं अब की बार जो पेपर होगा वो कैसा होगा, कितना लेवल होगा और उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। क्योंकि जहां तक 2024-2023 की बात हो वहां पर कट ऑफ ठीक थी 2023 में, लेकिन जैसे 2024 में कट ऑफ काफी ज्यादा चलेगी और इस पर एसएससी पर लगातार ये माना गया कि एसएससी ने पेपर का लेवल थोड़ा लो किया है। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये माना जा रहा था, जैसे 2024 में उसके बाद चेयरमैन सर से बात हुई, उसके बाद ये कहा गया कि अब की बार कहीं ना कहीं वो रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। और ये बात सबसे इंपॉर्टेंट था कि टीसीएस एग्जाम नहीं देगी, क्योंकि जैसे ही टीसीएस का नाम आया था उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया और एडीकेटी को उसका अल्टरनेटिव दिया था। लेकिन अब जैसे खबर सामने आ रही कि अब एग्जाम आपका पेपर एसएससी सीजीएल का टीसीएस ही बनाएगी, तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जब टीसीएस ही बनाएगी तो 2024 का जो एग्जाम था सीजीएल प्री, क्या उसी का लेवल फिर वही होगा और उससे फिर कट ऑफ क्या हो जाएगी, अप हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब एसएससी के द्वारा जो प्रेशर है वो टीसीएस पे भी है और टीसीएस जो पेपर बनाएगी अब वो काफी हाई लेवल का होगा और जो पेपर होगा उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, क्योंकि आप चाहे यूआर कैटेगरी में हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में, प्रत्येक को जो भी कैंडिडेट है उसके माइंड में ये रहता है कि मुझे कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लेने हैं, मॉक में मेरे आंसर उतने आने चाहिए, मेरे मार्क्स उतने आने चाहिए। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड आप ये मान सकते हैं कि अगर यहां पे टीसीएस ने जो एग्जाम लिया है इससे पहले 2024 या उससे पहले, उसमें लेवल कम था और उसकी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं। अभी पैटर्न की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि पैटर्न तो मेंस में काउंट होगा, लेकिन मेंस से पहले 2024 में भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए थे और जिनको क्वालिफाई हुआ था उनको पता है कि कितनी ज्यादा पेपर का लेवल डाउन था। तो सबसे मेन है अब जो टीसीएस 2025 में एग्जाम लेगी सीजीएल प्री, उस एग्जाम का लेवल क्या होगा और एग्जाम का लेवल से ही कट ऑफ डिसाइड होगी। लेकिन अगर मैं बहुत पहले की बात बताऊं तो 2011-12 में ओबीसी कैटेगरी की 96, यूआर की 102 लगभग ये कट ऑफ जाती थी, मतलब 96 ओबीसी, यूआर 102 इनके आसपास, 105, 107। और अब वो कट ऑफ क्या जा रही है 153 प्लस यूआर में 2024 में। उस समय जो पेपर का लेवल था और अब जो पेपर का लेवल है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है, अब बहुत हार्ड है उसके मुकाबले। लेकिन क्या बच्चे ज्यादा तैयारी करने लग गए? इसका कारण यह भी है क्योंकि अब क्या हो गए, सीधा कॉन्सेप्ट नहीं समझते हुए सीधा आंसर निकालना सबसे बड़ी टेक्निक होगी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा उसको वो आपको पता है कैसे निकालने के तरीके लगातार इजाद किए जा रहे हैं। मेन पॉइंट पे आते हैं कि पेपर का लेवल काफी हार्ड होने वाला है और पेपर का लेवल हार्ड होगा ना तो उसमें आप ये समझ पा रहे हैं कि 2017, मेन पॉइंट 2017 की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 2017 ही पहला एग्जाम था जब वहां पे एडवांस अलजेब्रा और ये काफी ज्यादा मात्रा में, मतलब काफी एक अच्छा हाई लेवल का पेपर था, लेकिन वो आउट हुआ उसकी वजह से एक अलग बात है। और उस पेपर में अब उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं एसएससी ये ध्यान कर रही है कि पेपर उसी लेवल का, मतलब उस लेवल से एक कदम आगे। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपकी कट ऑफ कितनी रहेगी एक्सपेक्टेड, कि आपको लगभग मॉक में इतने मार्क्स चाहिए। अब आप ये समझ पा रहे हैं कि मॉक में 160 प्लस मार्क्स चाहिए और मैं उसकी प्रैक्टिस करूं तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप 160 आप ये मान रहे हैं, आपके माइंड ने ये डिसाइड कर लिया, क्यों लगातार इस तरह एग्जाम आ रहे हैं, अब उस लेवल का पेपर नहीं होगा। पेपर का लेवल काफी अच्छा होने वाला है और सबसे मेन पॉइंट जहां पर पेपर का लेवल डिसाइड करेगा उसमें 2 ही चीज डिसाइड करती हैं, जीके जीएस सबसे ज्यादा। अभी जो जीके जीएस में 25 क्वेश्चन में
जो बच्चे 12 से 10 क्वेश्चन करके आ रहे थे, मानो 8 क्वेश्चन करके आ रहे थे, हो सकता है उसका लेवल और भी डाउन चला जाए। मतलब आप 5 मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन कर पाए। 5 से 6 का अर्थ यह है कि आपके पास केवल 50 में से 12 या 13 नंबर आए, और उसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं डिप होगी, क्या, कट ऑफ काफी नीचे जाएगी। तो सबसे मेन पॉइंट तो यह है कि जीके जीएस, अब कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर सबसे बड़ा ये है। दूसरा रीजनिंग, उसको क्या करेंगे, लेंथी करेगी। लेंथी का मतलब आपको क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन कर पा रहे थे, 22 क्वेश्चन कर पा रहे थे, आपका जो टाइम ड्यूरेशन आपने डिसाइड किया है, अब वो हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में ही हो, क्योंकि टाइमिंग जो समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो प्रेशर है अब वो बच्चे झेलेंगे। जो लगातार कट ऑफ का जो प्रेशर था ना, वो अब बच्चों को ही झेलना होगा। केवल पेपर तो बना देंगे हाई लेवल, जैसे आपने अभी नीट में देखा, उसका पेपर का लेवल बहुत हार्ड, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट डायरेक्ट नहीं था, कई क्वेश्चन कॉन्सेप्ट करने के बाद आंसर आ रहा था, जैसे फिजिक्स का। तो एक तो ये हो गया। अभी आप क्या करें उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से टाइप के क्वेश्चन करें। दूसरा रहा इंग्लिश और मैथ्स। देखिए मैथ्स में एडवांस अलजेब्रा आएगा, और एडवांस में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे, अब आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछे जाएं, जिसमें 2 से 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे और आपका टाइमिंग ज्यादा कंज्यूम होगा। तो मैथ अगली होती है इंग्लिश। इंग्लिश का लेवल देखें, कुछ बच्चे होंगे जो अच्छे मेट्रोपॉलिटन शहर में पढ़े होंगे, उनकी इंग्लिश काफी अच्छी होगी, लेकिन सबकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि उसमें से 50 में से 40 मार्क्स ले ले। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का जो लेवल है वो थोड़ा सा अप करने से ही जो काफी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो इंग्लिश, मैथ्स को कम मानेंगे, क्योंकि मैथ्स के बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते हैं, तो उससे क्वेश्चन हो जाएंगे। जीएस, जीके और रीजनिंग में लेंथी क्वेश्चन, तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं कट ऑफ बिल्कुल प्रभावित होगी। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, कट ऑफ कितनी रहने वाली। लगभग आप मॉक देंगे, आपको 160 प्लस कर रहे हैं, तो ये गलत है। अब आप ध्यान से समझे कि आपका जो प्री का कट ऑफ है, क्योंकि 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं, क्वेश्चन कितने हैं 100, टाइम आपके पास 60 मिनट। अब 60 मिनट में आपको कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन करने होंगे, जिससे कि, और एक सबसे मेन पॉइंट, ये जो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है ना, कहीं ना कहीं इसी पर चोट की जाएगी। जो शॉर्टकट कॉन्सेप्ट है ना, उसी पर एसएससी चोट करेगी, और उसकी वजह से बहुत से बच्चे जो शॉर्ट ट्रिक पर चल रहे थे ना, उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि बेसिक उनको थोड़ा सा इतना ज्ञान नहीं होता, क्योंकि लगातार प्रैक्टिस की है शॉर्ट्स की, तो उस पर एक पॉइंट बनेगा अच्छा खासा। तो इसलिए अपनी शॉर्ट के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तो यहां पे अगर आपके पास लगभग 135 यूआर कैटेगरी में अगर मार्क्स लेके आते हैं, तो इसका अर्थ ये होगा कि आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। फिर से कह रहा हूं मैं 135, और 135 लेने में काफी आपको जोर लगेगा, काफी ज्यादा क्या होगा, आपका टफनेस निकलेगी। क्यों? क्योंकि पेपर का लेवल काफी हार्ड होने वाला है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जितने आपने 2000 पीछे पीवाई, तो दूसरी बात, जो पीवाईक्यू आप कर रहे हैं पिछले 5 से 4 सालों का, देखें 2017 का इसलिए बताया क्योंकि उसका लेवल काफी अच्छा था, काफी अच्छा था। तो जो एक कदम उससे आगे जाना, तो आप ये समझ पा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिल सकते हैं, और आपको वो करने के लिए टाइमिंग चाहिए, और टाइम इतना है नहीं, तो इसलिए क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे, कम होंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो पीवाईक्यू आप कर रहे हैं पिछले सालों के, खासकर 24, 23, 22, वो शायद एक ही कॉन्सेप्ट पर डिपेंड है, और उसकी वजह से आप जो शॉर्ट ट्रिक है उसको लगा के आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन हो सकता है 2 से 3 कॉन्सेप्ट आए और आपके लिए काफी वो पेपर हार्ड हो जाए। तो इसलिए आप अब अपना क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखें जब आपके पास केवल 15 मिनट है मैथ्स में, 15 से 18 मिनट मान सकते हैं आप, तो आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन करने की कोशिश करें। मैक्सिमम का मतलब आप अगर
30 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं, 30 35, ऐसा नहीं केवल 25 क्वेश्चन पर रुके आप क्वेश्चन करते रहें। और अगर आपके पास 30 से 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं तो ये मान सकते हैं आप 25 में से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, अगर वो कॉन्सेप्ट डबल भी हुए तो। फिर भी सबसे बड़ी सलाह यह है कि आप प्रत्येक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के एक क्वेश्चन जिसमें सिंगल है उसकी बजाय क्वेश्चन ज्यादा करें। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।